आइए बढ़ते हैं कॉर्पोरेट रडार में और बात करते हैं केईआई इंडस्ट्रीज की। 1968 में शुरू हुई केईआई इंडस्ट्रीज देश में वायर और केबल बनाने वाली दिग्गज कंपनी है जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज और पावर केबल्स बनाती है। ये कंपनी रिटेल और इंस्टीट्यूशनल मार्केट में ईपीसी सर्विसेज भी देती है। कंपनी 50 देशों में काम करती है और इनके पास 5000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स का बड़ा नेटवर्क भी है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम उनके मौजूदा कारोबार, ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने वाले हैं। साथ ही डेटा सेंटर्स बनाने के प्लान और विस्तार योजनाओं के बारे में भी बातचीत जरूर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीएमडी अनिल गुप्ता जी। अनिल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया जी बिजनेस पर। सबसे पहले सर, अगर हम डेटा सेंटर्स के लिहाज से ही समझें, लगभग 2500 से 3000 करोड़ का जो आपने अपॉर्चुनिटी एस्टिमेट किया है, आपका लगभग 11 से 13% मार्केट शेयर पर वो आधारित है ये एस्टिमेट। सर, क्या एक इनिशिएटिव आगे आने वाले टाइम में आप इस मार्केट शेयर को बनाए रखने में या बढ़ाने के लिए आगे रखना चाहते हैं? धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, हमारा पूरा फोकस है कि जो भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, चाहे वो डाटा सेंटर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, या दूसरे फॉर्म ऑफ कैपेक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर में, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर, हमारा फोकस सब तरफ बराबर है। और डाटा सेंटर्स क्योंकि अभी एक नई एक सोच के साथ, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं, तो इस ये पावर का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहता है। और जहां पावर का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहां नेचुरल बात है कि केबल का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा, क्योंकि इनको तीन तरफ से पावर की कनेक्टिविटी चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर चाहिए, और दूसरा अंदर जो जीपीयूज लगते हैं उनकी भी इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में केबल्स चाहिए। तो ये एक बड़ा सनराइज सेक्टर है जो अगले आने वाले 5 से 7 सालों में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि डेटा सेंटर्स की बात चल रही है, हम ये जानते हैं कि जो डेटा सेंटर की जो डिपेंडेंसी है, हम देखते हैं हाई वोल्टेज और रिडंडेंसी, हैवी केबलिंग की इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने इसका अभी जिक्र किया है। तो क्या जो आपके डेटा सेंटर्स प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मार्जिन्स, आपके जो मौजूदा ईएचवी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, उसे स्ट्रक्चरली ज़्यादा है, कम है, या फिर ऑलमोस्ट कंपेरेबल है? इसका थोड़ा सा अगर आप आइडिया दें। कि मार्जिन्स तो इसमें कंपेरेबल ही होते हैं, बिकॉज डाटा सेंटर्स में लो टेंशन केबल्स एंड हाई टेंशन केबल्स दोनों ही लगती हैं। तो ये एक किटी का पार्ट है, एक वर्टिकल है बिजनेस का। और जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो भी उतनी ही होती है। तो कोई कारण नहीं है कि इसमें कोई प्राइस रेंज ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे जानना चाह रही थी। अगले 3 से 5 साल में आप ये इन्वेस्टर्स ब्लेंडेड मार्जिन इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं? अगर थोड़ा सा आगे कुछ सालों का आप व्यू हमारे दर्शकों को देना चाहें तो। देखिए, जो अभी तक हमारे जो मार्जिन्स पिछले कुछ सालों में रहे हैं वो 10.5 से 11% के बीच में रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये गेम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का है। जितना बड़ा हम प्रोडक्शन करते हैं, उतना जो एक्सपेंडिचर है पर 1000 ऑफ टर्नओवर वो कम होता जाता है। तो इसमें मार्जिन एक्सपेंशन जरूर आएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, जो 1 से 1.5% तक का हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि 11 से 12% की रेंज में मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 से 3 साल में। बिल्कुल सर, आपने एक एग्जैक्ट नंबर्स हम सबके सामने ज़रूर रखा है। इनफैक्ट जो आपका 42% रेवेन्यू है अनिल जी, वो लोअर टेंशन, जो लो टेंशन सेगमेंट है, एलटी पावर सेगमेंट, वहाँ से आता है। अभी आगे चलकर आप क्या इस पूरे प्रोडक्ट मिक्स में कोई बदलाव देख रहे हैं? इसको लेकर कोई आप आगे का हमें व्यू देंगे? देखिए, प्रोडक्ट मिक्स लगभग सेम ही रहेगा, जिसमें एचटी केबल और एलटी केबल एंड हाउस वायर, इनका प्रोडक्ट मिक्स सेम रहने की उम्मीद है। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, उसमें हमने काफी इस सानन में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि
फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY 26-27 में हमारा ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का प्रोडक्शन आएगा। तो उसमें काफी बड़ा जम आएगा, बट अभी मैं उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज प्रोपोर्शन, अगर मैं प्रोपोर्शन देखूं तो प्रोपोर्शन तो अगर बाकी प्रोडक्ट्स का बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, तो प्रोपोर्शन मे रिमेन द सेम, मे बी 10 की बजाय 12 से 15% तक हो सकता है। बिल्कुल। सर, एक छोटा सवाल आपसे होगा, क्योंकि आप अपने जो आपका मटेरियल है उसमें कॉपर एल्यूमीनियम एज अ रॉ मटेरियल का काफ़ी इस्तेमाल होता है। सर, रिस्क मैनेज करने के मामले में जो कमोडिटी प्राइसेस है उसको सर मैनेज करने को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी आने वाले टाइम में क्या रहेगी? हम कॉपर या एल्यूमिनियम जो भी है वो मंथ एवरेज पर बुक करते हैं, और आगे भी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जितना भी हमारा ऑर्डर बुकिंग है उसके सामने उतना मेटल हमारे पास या तो स्टॉक में हो या फिर बुक्ड हो। तो ये इसी स्ट्रेटेजी पे पिछले 15 साल से हम चल रहे हैं, और मैंने ये देखा है कि कितना भी अप डाउन हुआ बट हमारे मार्जिन्स पर मेटल्स की वजह से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, और जो भी मेटल्स के अंदर ग्रो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वो पास थ्रू है। जो नए ऑर्डर्स बुक होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस पर ही बुक होंगे मेटल के ट्रेंड के हिसाब से, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर उसके लिए हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होता है। बिल्कुल। तो ये सर आपने काफ़ी सवालों पर बिल्कुल सटीक जवाब हमें दिया है, कई इंपॉर्टेंट आउटलुक भी बताए कंपनी को लेकर और अपने प्लान्स को लेकर। अनिल जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए।